जीवन बनाने के लिए है। आप सबका जीवन कैसे स्पेशल बनेगा, कैसे आप सब अपने जीवन में उत्कर्ष की तरफ और रफ्तार से बढ़ेंगे, इन बातों पर चर्चा के लिए आज का है ये सम्मेलन, ये जूम मीटिंग। प्रिय साथियों, मोरल परिवार के एक ऐसे सदस्यों के साथ आज मीटिंग हो रही है जो धन संग्राहक हैं, जो मनी कलेक्शन के काम में हैं, जो संग्राहक के कार्य में हैं, कलेक्टर कहलाते हैं, इंग्लिश में कलेक्टर कहलाते हैं और हिंदी में कलेक्शन मित्र कहलाते हैं। तो कलेक्शन मित्र साथियों के साथ आज की सुबह की मीटिंग हो रही है। कलेक्शन मित्र साथीगण की जब बात आ रही है तो मीटिंग शुरू होते समय ही मैं एक कलेक्टर साथी की चर्चा करना चाहता हूं। जयपुर में जयपुर में जयपुर में एक मंदिर में एक पुजारी का काम करने वाले व्यक्ति, जयपुर राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मंदिर में पुजारी का काम करने वाले व्यक्ति को मोरल परिवार में लाया जाता है और वो मोरल में कलेक्टर बनते हैं। और मोरल में कलेक्टर बनने के बाद शानदार कलेक्शन का प्रदर्शन करते हैं और इनकम, कलेक्शन चार्ज की इनकम और खाता खोलने से बिजनेस वॉल्यूम की इनकम, इस सभी इनकम को मिलाते हुए वो एक शानदार जीवन, जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक शानदार जीवन बना चुके हैं, एक बढ़िया घर बना चुके हैं। कलेक्शन चार्ज के और खाता खोलने के बिजनेस वॉल्यूम के इनकम से राजस्थान की राजधानी जयपुर में बढ़िया मकान बना चुके हैं, अच्छा मकान बना के गृह प्रवेश कर चुके हैं, जबकि पहले वो किराए पर रहते थे। तो साथियों, कलेक्शन के कार्य से उनके जीवन में आर्थिक आर्थिक समृद्धि आ चुकी है। और वो शख्सियत हैं जो इस मीटिंग में जुड़े होंगे, श्री अजय झा जी। और मैं देख रहा था, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, अजय झा जी को मैं सम्मानित करना चाहता हूं। उनका उनका कलेक्शन लगभग 40,000 रुपया पर डे का है। अजय झा जी का कलेक्शन पर डे का 40,720 रुपए का है। 40,720 रुपए का उनका पर डे का कलेक्शन है। और मई महीने में 40,000 का कलेक्शन है और मई महीने में मैंने रिपोर्ट देखा तो अजय झा जी का जो कलेक्शन है वो लगभग लगभग 11 लाख रुपया है। तो 40,000 इंटू 30 मतलब 12 लाख, अर्थात उनके लगभग 95% अकाउंट का कलेक्शन उनका आ रहा है। 95% अकाउंट अजय झा जी का, उनका 95% अकाउंट का कलेक्शन उनका आ रहा है। 187 अकाउंट उनके पास है, उसमें से 180 अकाउंट का कलेक्शन उनका आ रहा है। 187 अकाउंट उन्होंने खोला है, उसमें से 180 अकाउंट का कलेक्शन डेली आ रहा है अजय झा जी का। तभी वो 40,000 रुपया का डेली के कलेक्टर हैं और उनका कलेक्शन 11 लाख रुपया से प्लस जा रहा है। तो साथियों, ये कलेक्शन से जीवन बदलती है। कलेक्शन से घर मकान सब कुछ बनाया जा सकता है, कलेक्शन चार्ज से और बिजनेस वॉल्यूम से ब्लू डायमंड डायमंड तेजी से बना जा सकता है। इसका उदाहरण अजय झा जी हैं जयपुर के। प्रिय साथियों, सम्मान के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़े कलेक्टर हैं सबसे बड़े कलेक्टर हैं फारबिसगंज ब्रांच से गजेंद्र कुमार यादव जी। गजेंद्र कुमार यादव जी फारबिसगंज ब्रांच से हैं और वो मोरल के सबसे बड़े कलेक्टर हैं। गजेंद्र कुमार यादव जी ने 496 अकाउंट ओपन किया है, 496 अकाउंट उनके पास है। लगभग 1 लाख रुपए का उनका कलेक्शन डेली का हो चुका है। गजेंद्र कुमार यादव जी के लिए बिग हैंड, जोरदार तालियां गजेंद्र कुमार यादव जी के लिए। 1 लाख रुपया डेली के कलेक्टर बनने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। 1 लाख रुपया डेली के कलेक्टर भी मोरल में हैं, डेली के 1 लाख रुपए के कलेक्टर। अब सोचिए साथियों, जहां 10,000 रुपया की बात की जा रही है कि आप 10,000 रुपया डेली का खाता खोल लें, वहां गजेंद्र कुमार यादव जी 1 लाख रुपया डेली के कलेक्शन पर पहुंच चुके हैं। कई साथी उनको चुनौती दे रहे थे, कई साथी उनके नजदीक पहुंच रहे थे। गजेंद्र कुमार यादव जी ने अपनी स्पीड को बढ़ाया और वो 1 लाख रुपया डेली के कलेक्शन पर पहुंच चुके हैं। 1 लाख रुपया डेली का कलेक्शन के लिए गजेंद्र झा जी को पूरे मुख्यालय की तरफ से, पूरे मोरल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने
एक इतिहास की रचना किया है, आपने एक मील का पत्थर अपने आप को बनाया है। आपको देख करके पूरे भारत के सभी कलेक्टर अब लाखपति कलेक्टर, दिल्ली के लाखपति कलेक्टर बनने का प्रेरणा पा रहे हैं। तो फारबिसगंज ब्रांच को और गजेंद्र कुमार यादव जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरे स्थान पर तरन्ना बेगम। तरन्ना बेगम धमदाहा फ्रेंचाइजी पूर्णिया ब्रांच, 60,000 रुपया डेली का कलेक्शन इनके पास है। तरन्ना बेगम नारी शक्ति हैं। तरन्ना बेगम नारी शक्ति फ्रेंचाइजी धमदाहा पूर्णिया ब्रांच। फारबिसगंज का जो बगल का बड़ा शहर है वह है पूर्णिया। पूर्णिया ब्रांच में फ्रेंचाइजी धमदाहा से तरन्ना बेगम के पास 60,000 रुपये डेली का कलेक्शन है, 60,000। सोचिए साथियों, गजेंद्र यादव जी भी मोरल परिवार के सदस्य हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 ही पैर होंगे, 2 ही आंख होगा, 2 ही कान होगा, और उनके लिए भी वही सारी चीजें हैं। वो भी इसी मार्केट में है, उनको भी प्रश्न आता होगा, उनको भी क्वेश्चन आता होगा पब्लिक से, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपए डेली का कलेक्शन पर अपने को पहुंचाया है। तरन्ना बेगम जी के पास 60,000 रुपए का अकाउंट है। और तीसरे स्थान पर हैं विजय कुमार राम, ये भी फारबिसगंज से हैं। गुड। फारबिसगंज से विजय कुमार राम, इनके पास भी लगभग 55,000 रुपए का कलेक्शन है। चौथे स्थान पर मुकेश पासवान जी हैं कुशीनगर से। और 5वें स्थान पर देश की राजधानी नई दिल्ली से हैं कमला नगर फ्रेंचाइजी से। कमला नगर फ्रेंचाइजी से हैं 5वें स्थान पर मिस्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव। दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव जी। और कम अकाउंट में कम अकाउंट में 45,400 का इनका कलेक्शन है। मात्र 53 अकाउंट है, 53 अकाउंट में 45,000 का कलेक्शन है, अर्थात बड़े बड़े अकाउंट भी खुलते हैं साथियों। 53 अकाउंट, मात्र 53 लोगों से कलेक्शन लेना है, और डेली का कलेक्शन इनका 45,400 है। दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, कमला नगर, दिल्ली। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कंपनी में, 20,000 रुपए डेली का एक खाता खोलने का। 20,000 रुपए डेली का एक खाता खोलने का रिकॉर्ड अब तक है दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव जी के नाम। 20,000 रुपए डेली का एक एक अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड अब तक है। हाँ, एक चीज सभी प्रबंधक साथी, सभी ब्रांच मैनेजर साथियों को, अमित सिंह जी, पद्मेश जी, सभी ब्रांच मैनेजर साथियों को, सभी फ्रेंचाइजी प्रमुख साथियों को ये सूचना आप लोग दीजिए कि जो भी कलेक्टर अब तक नहीं जुड़े हैं मीटिंग में, उन सभी कलेक्टर को मीटिंग में जोड़ लिया जाए। अभी भी कुछ सीटें खाली है, अभी भी कुछ सीटें खाली है, इसीलिए जो कलेक्टर अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ का एक खाता खोला है। ये आप सबके लिए एक अलग तरह का एग्जाम्पल है, अलग तरह का कीर्तिमान है। कोलकाता, दिल्ली के बाद चलते हैं कोलकाता। कोलकाता के अभिजीत चक्रवर्ती जो बगनान फ्रेंचाइजी को संचालित भी कर रहे हैं, अभिजीत चक्रवर्ती 132 अकाउंट के साथ 44,000 रुपए डेली के डिनोमिनेशन पर हैं, अर्थात थोड़े से ये 5वें से 6ठे स्थान पर हैं। बहुत अच्छा टक्कर चल रहा है दिल्ली और कोलकाता में। दिल्ली के कलेक्टर 45,400 पर हैं, और कोलकाता के फ्रेंचाइजी बगनान के अभिजीत चक्रवर्ती जी 44,000 पर हैं। उसके बाद उसके बाद मुंगेर के कलेक्टर तबस्सुम तबस्सुम हैं 43,050 पर। 43,000 रुपए डेली का खाता इनके पास है। मनोज कुमार चौधरी फारबिसगंज से 41,000 का खाता इनके पास है। मीनू भंडारी बगनान बगनान के एक और नाम आए, 41,000 रुपए डेली का कलेक्शन इनके पास है। और अजय कुमार जो जयपुर झा जी, अजय कुमार झा, जिनकी चर्चा हमने पहले किया कि कलेक्शन से, बीवी से ये ब्लू डायमंड डायमंड की सफर भी तय कर रहे हैं, और अपना बढ़िया मकान भी जयपुर में इन्होंने बनाया है। उसके बाद ये 40,000 पर हैं अजय कुमार जी, 40,720 पर हैं। सुभाष पासवान 40,000 पर हैं कुशीनगर से। निरोजा खातून धमदाहा से, निरोजा खातून भी लगभग 39,770, अर्थात लगभग 40,000। एमडी अली इमाम है रामनगर फ्रेंचाइजी बेतिया ब्रांच से।
बेतिया ब्रांच रामनगर फ्रेंचाइजी से एमडी अली इमाम है, 39,000 रुपया डेली का कलेक्शन है, 39,000। सोचिए साथियों, जहां 10,000 की बात हो रही है कि हर साथी को 10,000 से पार कर लेना है, वहां ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक नया इतिहास की रचना किया है। निर्जा खातून धमदाहा फ्रेंचाइजी 39,770, एमडी अली इमाम रामनगर फ्रेंचाइजी बेतिया 39,100, रविकांत मिश्रा बगहा महाकौली महाकौली बगहा फ्रेंचाइजी बेतिया 36,000 पर हैं। जूली कुमारी महनार फ्रेंचाइजी हाजीपुर 35,000 पर हैं। जूली कुमारी मुंचुन कुमार जी स्पीड को तेज करिए, मुंचुन कुमार जी जूली कुमारी स्पीड को तेज करिए, महनार फ्रेंचाइजी हाजीपुर 35,000 पर हैं। बसंत कुमार पांडे महाकौली बगहा फ्रेंचाइजी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि साथियों जैसे बगनान से दो नाम आ चुका है, मीनू भंडारी का और अभिजीत चक्रवर्ती का, ये दोनों 40,000 से ऊपर हैं। उसी तरह से महाकौली बगहा में रविकांत मिश्रा जी भी 36,000 पर हैं। महाकौली बगहा से रविकांत मिश्रा जी भी 36,000 पर हैं, और बसंत कुमार पांडे जी भी 34,000 रुपए डेली के कलेक्शन पर हैं महाकौली बगहा से। रूपेश कुमार धमदाहा धमदाहा का नाम धमदाहा का नाम पुनः एक बार आया है। तरन्ना बेगम का आपने देखा ही था, 62,000 का उनका कलेक्शन है। रूपेश कुमार धमदाहा से ही है, 33,000 का इनका कलेक्शन है। और धमदाहा का निरोजा खातून धमदाहा का, उनका भी 39,770। मतलब कि तीन कलेक्टर बड़े अमाउंट के धमदाहा फ्रेंचाइजी में है। सोचिए, एक ही फ्रेंचाइजी में 33,000 से ऊपर के तीन कलेक्टर का नाम अब तक आ चुका है साथियों, एक ही फ्रेंचाइजी में। उसके बाद आरती देवी आर एस अररिया अररिया से हैं। आरती देवी पूर्णिया ब्रांच से 32,000 का इनका कलेक्शन है। मृणाल हल्दर सोनारपुर फ्रेंचाइजी कोलकाता, सोनारपुर फ्रेंचाइजी से मृणाल हल्दर जी 31,000 के कलेक्शन पर हैं। हृदय कुमार राय मधुपुर से हैं, 31,000 के कलेक्शन पर हैं। नीतीश कुमार धमदाहा का देखिए 30,000 से ऊपर में चौथा नाम आया। धमदाहा फ्रेंचाइजी 30,000 से ऊपर में चौथा नाम आया नीतीश कुमार जी का। और फरहाना अख्तर, एमडी फरहाना अख्तर धमदाहा से ही हैं, और ये भी 30,000 पर हैं। धमदाहा फ्रेंचाइजी के 5 कलेक्टर 30,000 से ऊपर हो चुके हैं साथियों। धमदाहा फ्रेंचाइजी के 5 कलेक्टर 30,000 से ऊपर हो चुके हैं, तो बाकी सभी फ्रेंचाइजी के 5 कलेक्टर 10,000 से ऊपर क्यों नहीं हो सकते हैं? जब धमदाहा एक छोटा सा जगह है और धमदाहा फ्रेंचाइजी के 5 कलेक्टर 30,000 रुपया पर डे के कलेक्शन से ऊपर हैं, तो बाकी सभी फ्रेंचाइजी में 5 कलेक्टर 10,000 का क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, इसी महीने हो सकते हैं साथियों, और इसी महीने इसको कर लेना है। अभी 8 दिन बाकी है, और 8 दिन बहुत ठाट के साथ इतिहास की रचना किया जा सकता है। इस 8 दिन में बहुत ठाट के साथ इतिहास की रचना की जा सकती है। ठाट के साथ अर्थात गौरव के साथ गरिमा के साथ इतिहास की रचना इस 8 दिन में की जा सकती है। हर कलेक्टर साथी स्वयं को 10,000 से पार निश्चित रूप से कर सकते हैं। जब 30,000 से पार एक एक फ्रेंचाइजी में 5-5 कलेक्टर हैं, तो बाकी सभी फ्रेंचाइजी में 10,000 से पार 5 कलेक्टर क्यों नहीं होंगे? मधेपुरा का नाम आ रहा है, 29,000 पर हैं आशीष आनंद जी। प्रिय रंजन कुमार बरबीघा से हैं, ये भी 29,600 पर हैं। बरबीघा फ्रेंचाइजी ट्रेडिशनल बिजनेस में बरबीघा फ्रेंचाइजी नंबर 1 रहा है, और वहां से प्रिय रंजन कुमार जी 29,600 पर हैं। मुकेश राय, ये हैं मोहिद्दीनगर हाजीपुर के मोहिद्दीनगर से हैं मुकेश राय, इनका भी 29,290 रुपए का कलेक्शन है। मनीष कुमार नैनी चौक से हैं, बेतिया नैनी चौक, और इनके पास भी बड़ा अमाउंट का कलेक्शन है, 29,000 का कलेक्शन है। कम खाते में ज्यादा अमाउंट का कलेक्शन है मनीष कुमार जी के पास। अब्दुल्ला अंसारी नगरा शरण से है, छपरा ब्रांच के नगरा शरण फ्रेंचाइजी से अब्दुल्ला अंसारी जी के पास भी 28,230 का कलेक्शन है, 226 खाता का कलेक्शन। चंद्र प्रकाश जी सिद्धार्थनगर से हैं, सिद्धार्थनगर जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थनगर के नजदीक ही, और वहां से हैं हमारे चंद्र प्रकाश जी जिनका 27,935। संतोष कुमार यादव गाजीपुर से संतोष कुमार यादव 26,300 के कलेक्शन पर हैं।
और गाजीपुर से ही पंकज द्विवेदी जी, वो भी 26,270 के कलेक्शन पर हैं। तो 26,270 और 26,270 के बाद 26,300 संतोष यादव, इस ये दोनों साथी गाजीपुर से हैं, और एक है कठवा मोड़ फ्रेंचाइजी से और एक है मोहम्मदाबाद से। तो मोहम्मदाबाद से हैं पंकज द्विवेदी और संतोष यादव हैं कठवा मोड़ से। ये दोनों 26,300 और 26,270 पर हैं। तो साथियों, ये हुआ 30 कलेक्टर का नाम हमने पढ़ा है। और भी बहुत सारे साथी हैं जो 25,000 रुपए डेली के कलेक्शन से ऊपर हैं। समय को बचाने के लिए मैं 30 व्यक्ति का ही नाम पढ़ रहा हूं। इन सभी 30 साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अब मैं बात करता हूं कि मई महीने में मतलब प्रगति की गति क्या है। प्रगति की गति क्या है, अब इस रिपोर्ट को देखें आप। तो मई महीने में, मई का जो महीना है साथियों, तो मई महीने में प्रगति की गति में आपको दिखा रहा हूं। मई महीने में बगनान फ्रेंचाइजी के अभिजीत चक्रवर्ती जी ने सबसे अधिक अकाउंट खोला। 13,000 रुपए का खाता उन्होंने एक महीने में ओपन किया। एक महीने में 13,000 का नया खाता, 13,000 रुपए डेली का नया खाता एक कलेक्टर ने ओपन किया। वो हैं अभिजीत चक्रवर्ती, बगनान से, कोलकाता से। जोरदार तालियां अभिजीत चक्रवर्ती के लिए। सुल्तानगंज, बेगूसराय से सुल्तानगंज फ्रेंचाइजी से मुन्ना कुमार जी ने भी 10,000 रुपए का खाता खोला। 10,000 रुपए का खाता खोला है उन्होंने। एक महीने में 10,000 रुपए का खाता खोला है मुन्ना कुमार जी, सुल्तानगंज फ्रेंचाइजी बेगूसराय ब्रांच से। मधुपुर से रवि यादव 8,400 का खाता खोले हैं एक महीना में। एक महीना में, मई महीने में 8,400 का खाता खोले हैं रवि यादव, जो कि मधुपुर से हैं। देखिए साथियों, करने से होता है, करने से होता है। 647 दूसरे लिंक में, 647, 650, 650, 350 स्थान बाकी है। इतिहास की रचना कर लीजिए, इतिहास की रचना कर लीजिए। पद्मेश प्रताप सिंह जी, अमित सिंह जी, सभी डेली का 13,000, मतलब डेली का 13,000। बेगूसराय ब्रांच के सुल्तानगंज के मुन्ना कुमार जी ने 10,000 का खाता खोला। मधुपुर के रवि यादव जी ने 8400 का खाता खोला। फारबिसगंज के गजेंद्र यादव जी ने 7,000 का खाता खोला। गजेंद्र यादव, जिनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे बड़े कलेक्टर के रूप में उन्होंने इतिहास की रचना किया है। 1 लाख रुपए डेली का कलेक्शन उनके पास हो गया है। और साथियों, उसके आगे चलते हैं। मंझरिया चौक, मंझरिया चौक रंजीत कुमार ठाकुर हैं बेतिया। मंझरिया चौक से 6,850, 6,850 रुपए का खाता एक महीना में खोला है रंजीत ठाकुर जी ने, जो मंझरिया चौक बेतिया से हैं। महाकौली बगहा का नाम आ रहा है बसंत पांडे जी ने 5,500 रुपए का खाता खोला है पिछले महीना मई में। महनार, महनार के जूली कुमारी, जो मुंचुन कुमार मैं बता रहा था हाजीपुर से, 5,250 रुपए का खाता उन्होंने खोला है। मोहिद्दुर नगर हाजीपुर से मुकेश राय, मुकेश राय जी ने 5,250 का खाता इन्होंने भी खोला है। सुल्तानगंज से राजधर गिरी, राजधर गिरी, राजधर गिरी सुल्तानगंज से इन्होंने 5,000 रुपए का खाता खोला है। हरनौत बिहार शरीफ से 4,700 का खाता, हरनौत बिहार शरीफ से 4,700 का खाता। और कुशीनगर, नागेंद्र नाम है कुशीनगर से, और नागेंद्र जी ने 4,700, 4,700 का खाता खोला है। रामदेव फ्रेंचाइजी नवादा से प्रदीप कुमार जी ने 4,600 का खाता खोला है। मधुपुर के नीलम कुमारी ने 4,550 का खाता खोला है मई में। बगनान से ही एक है मीनू भंडारी, 4,350 का खाता मई में उन्होंने खोला है। फारिसगंज से मनोज चौधरी जी ने 4,300 का खाता। सेवाधाम, सेवाधाम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सेवाधाम फ्रेंचाइजी से महेश कुमार ने 4,300 का खाता खोला है मई में। नौगछिया, भागलपुर के नौगछिया से 4,200 का खाता प्रभात झा जी ने खोला है। नौगछिया फ्रेंचाइजी भागलपुर ब्रांच से प्रभात कुमार झा 4,200 का खाता इन्होंने खोला है। पटना, पटना से अजीत कुमार जी ने 4,200 रुपए का खाता खोला है। पटना ब्रांच के अजीत कुमार जी 4,200 का खाता। कोलकाता सोनारपुर फ्रेंचाइजी के दीपांकर नस्कर, दीपांकर नस्कर, सोनारपुर फ्रेंचाइजी कोलकाता, दीपांकर नस्कर ने 4,150 रुपए का खाता खोला है। उसके बाद छपरा से हैं पचरौर, पचरौर से मंजीत कुमार सिंह 4,100 का। अलीपुर फ्रेंचाइजी गया ब्रांच से गौतम कुमार ने 4,000 का। खियासराय फ्रेंचाइजी से, खियासराय फ्रेंचाइजी से एक साथी ने 4,000 का खोला है। हरदा बाजार से,
खिजा सराय फ्रेंचाइजी के साथी का नाम भी गौतम कुमार है और अलीपुर फ्रेंचाइजी के साथी का भी गौतम कुमार है। हरदा बाजार पूर्णिया से खुशबू देवी ने 4,000 का खाता खोला है। बाढ़ से सुलेखा देवी ने 3900 का खाता खोला मई में। सोनारपुर कोलकाता से मृणाल हल्दर 3900 का। हनुमानगंज बलिया से राजकुमारी पांडे 3850। टेहटा जहानाबाद टेहटा से मनोज कुमार दास जी ने 3800। सुल्तानगंज बेगूसराय से देवाशीष मंडल 3650। कनौली सुपौल कनौली से नन्ही कुमारी 3650 और जयपुर ब्रांच से अजय कुमार जी ने 3600 का खाता खोला है। साथियों, ये हो गया कि प्रगति की गति, खाता खोलने की गति किन साथियों का क्या है। तो खाता खोलने की गति के मामले में टॉप 30 साथियों का नाम हमने पढ़ा है। आपने देखा एक एक साथी एक एक महीने में 13,000 का, 10,000 का, 9,000 का, 8,000 का खाता खोले हैं। उन सभी साथियों के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रिय साथियों, 10 लाख रुपया महीने से अधिक का कलेक्शन करने वाले कलेक्टर साथी हैं गजेंद्र कुमार यादव, अजय कुमार झा, बेतिया रामनगर से अली इमाम जी, बरबीघा बिहार शरीफ से प्रिय रंजन जी, धमदाहा से तरन्ना बेगम। इन 5 कलेक्टर साथियों के लिए जोरदार तालियां। इनका कलेक्शन 10 लाख से ऊपर हो रहा है। साथियों, आप सभी साथीगण मोरल परिवार के अभिन्न अंग हैं। आइए हम सब सम्मान के इस क्रम के बाद और आगे की बातचीत करते हैं। प्रिय साथियों, आप में से कुछ कलेक्टर ऐसे भी हैं जो 100 रुपया का ही खाता अभी तक खोले हैं। आप में से कुछ कलेक्टर ऐसे भी होंगे जो अब तक 400 रुपया का ही खाता खोले होंगे। आप में से कुछ कलेक्टर ऐसे भी होंगे जो कलेक्टर बन गए हैं सिक्योरिटी मनी जमा करके, लेकिन खाता खोलने का स्पीड को बहुत स्लो रखे हैं। प्रिय साथियों, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें कि आप अपना मित्र हैं। आप अपना मित्र हैं। अगर आप अपना मित्र हैं तो आपके उत्कर्ष के लिए प्रयास आपको करना होगा। आप अगर अपना मित्र हैं तो आपके उत्कर्ष के लिए प्रयास आपको ही करना होगा। साथियों, आपके उत्कर्ष के लिए प्रयास आपको ही करना होगा। तो जितने भी साथी, पद्मेश जी को बुलाइए, जितने भी साथी मीटिंग में आप सब हैं, आप ही में से इस सभी साथियों का नाम हम पढ़ रहे थे कि 1 लाख रुपए डेली का कलेक्शन हो चुका है। 80,000 रुपया, 60,000 रुपये डेली का कलेक्शन, 50,000 रुपये डेली का कलेक्शन, 40,000 से ऊपर के बहुत सारे साथियों का डेली का कलेक्शन। फिर आपका क्यों 400 रुपया पर है, आपका क्यों 100 रुपया पर है? आपको स्वयं का मित्र बनना है। सेकंड लिंक में मोबाइल में बैटरी कम हो गई है, तो इसमें चार्ज में लगा दीजिए ताकि बैटरी सही रहे। साथियों, तो उसका मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ आप जिस उपाय को साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसी महीने आप सबका भी कलेक्शन 10,000 पार हो जाएगा। सबसे पहले साथियों, आप ये जानिए कि आप एक ऐसे संस्था के सदस्य हैं, एक ऐसे संस्था के आप सदस्य हैं जो संस्था भारत के नेटवर्क इंडस्ट्री में अतुल्य संस्था है। इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी। आप में से सारे कलेक्टर साथियों को मैं आज कई बातों को चर्चा करने वाला हूं। अगले आधे घंटे बड़े ही गौर से आप लोग मीटिंग को अगले आधे घंटे बड़े ही गौर से आप लोग मीटिंग को सुने, समझें। कई चीजें आपको प्रकाश के रूप में मिलने वाली है। हम सब मोरल परिवार के सदस्य हैं और मोरल परिवार भारत के नेटवर्क इंडस्ट्री की एक अतुल्य संस्था है। साथियों, बचत और निवेश के क्षेत्र में आज भारत की सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म का नाम है, सबसे शानदार प्लेटफॉर्म का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी। हम सबको हम सबको अपने प्रयासों से हम सबको अपने प्रयासों से मोरल को जनमानस में सबसे ट्रस्टेबल, सबसे विश्वसनीय, सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में हर दिन विकसित करना है। हर दिन विकसित करना है मोरल ग्रुप को सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल, सबसे ट्रस्टेबल, सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में। और इसकी जिम्मेदारी हम सभी हम सभी साथियों पर ही है।
आप सभी कलेक्टर साथी आप सभी कलेक्टर साथी तीन रोल में हैं। आप सभी कलेक्टर साथी तीन रोल में हैं। पहला रोल है कि आप मोरल परिवार के सदस्य हैं, मोरल बिजनेस ओनर हैं। आप मोरल बिजनेस ओनर हैं, अर्थात आप मोरल के कार्यकर्ता हैं। ये आपका पहला रोल है, मोरल बिजनेस ओनर। आप मोरल बिजनेस ओनर के रूप में 15 सेगमेंट के बिजनेस करने का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। तो पहला रोल आपका है कि आप मोरल बिजनेस ओनर हैं। दूसरा रोल है कि आप कलेक्टर हैं। आप सैकड़ों सैकड़ों दुकानदार सम्मानित जमाकर्ताओं के कलेक्शन के लिए कलेक्शन मित्र हैं। आप कलेक्टर हैं। कलेक्टर मतलब संग्रह करने वाला, कलेक्टर मतलब संग्रहकर्ता। ठीक है, कलेक्टर मतलब संग्रहकर्ता। ठीक है साथियों, तो कलेक्टर का मतलब संग्रह करता। आप कलेक्शन मित्र हैं। सैकड़ों, आप में से कई साथियों के पास 200 सम्मानित जमाकर्ता हैं। आप में से कई ऐसे भी कलेक्टर साथी हैं जिनके पास सम्मानित जमाकर्ताओं की संख्या 250 से अधिक है, 250 से अधिक है। और हमने देखा गजेंद्र यादव जी के पास तो 400 से अधिक सम्मानित जमाकर्ता हैं जिनका डेली का कलेक्शन का काम आप कर रहे हैं। तो आप कलेक्शन मित्र हैं, ये आपका दूसरा रोल है। आपको तीन रोल मैं बता रहा हूं। इन तीनों रोल में आपको अपने आप को फिट करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है साथियों। तीनों रोल रोल में अपने आप को परफेक्ट बनाना है। जैसे क्रिकेट का टीम मैच जीतता है तो बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में जो टीम मजबूत होती है वही टीम विजेता होती है। तो आपको अपने अंदर इस तीन गुणों को, तीन रोल को समझना है। तीन रोल में अपने आप को हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। पहला रोल है कि आप मोरल बिजनेस ओनर हैं। मोरल बिजनेस ओनर होना बहुत सौभाग्य की बात है। 15 सेगमेंट का काम आपको मिला हुआ है मोरल बिजनेस ओनर के रूप में। 15 सेगमेंट का काम आपको मिला हुआ है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कलेक्शन करते हुए कैसे अदर सेगमेंट का भी बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पर कर सकेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। आप सभी कलेक्टर हैं। आप सबकी इनकम कलेक्शन के वजह से 1 लाख रुपया महीना निश्चित रूप से होगी। आप सबकी इनकम कलेक्शन के वजह से 1 लाख रुपया महीना निश्चित रूप से होगी। कई साथी कलेक्टर के रूप में 1 लाख रुपया महीने से ऊपर भी निकल जाएंगे। उसकी भी फार्मूला टिप्स आपको बताने वाला हूँ। बस कुछ चीजों को मैं आपके व्यक्तित्व में इनबिल्ड करना चाहता हूँ। आप अपने व्यक्तित्व में इसको धारण करें कि मैं मोरल बिजनेस ओनर हूँ, 15 बिजनेस का मैं स्वामी हूँ, 15 बिजनेस का मैं मालिक हूँ, 15 बिजनेस का मैं ऑनर हूँ क्योंकि मैं मोरल बिजनेस ऑनर हूँ। 15 बिजनेस का मैं ऑनर हूँ क्योंकि मैं मोरल बिजनेस ऑनर हूँ। आप मोरल बिजनेस ऑनर हैं, अर्थात आप 15 बिजनेस के ऑनर हैं। इस बात को दिमाग में बैठाइए। लोग एक बिजनेस करते हैं, आप 15 बिजनेस का ऑनर हैं। इस बात को दिमाग में सभी साथी बैठाइए कि लोग एक बिजनेस करते हैं, आप 15 बिजनेस के ऑनर बन चुके हैं। आपसे बड़ा सौभाग्य किसका होगा। आप 15 बिजनेस के ऑनर हैं। दूसरा रोल है आपका कि आप कलेक्शन मित्र हैं, आप संग्राहक हैं, आप कलेक्टर हैं। तो ये दूसरा रोल है आपका। सेकंड रोल है आपका कि आप कलेक्शन मित्र हैं, संग्राहक हैं। कलेक्शन मित्र में एक आदर्श कलेक्टर आपको बनना है, एक आइडियल कलेक्टर बनना है। आइडियल कलेक्टर बनने के लिए किन किन गुणों को अपनाना है, उन गुणों की मैं आज चर्चा करने वाला हूं। एक आइडियल कलेक्टर में किन किन गुणों का होना हो आवश्यक है, कैसे आपका कलेक्शन में उत्कर्ष होगा, कैसे आपका खूब सम्मान होगा आपके कलेक्शन के एरिया में। इतने सम्मान होती है साथियों, मैंने देखा है, इतनी सम्मान होती है कलेक्टर की। मैंने देखा है साथियों, आज के लगभग 35 साल पहले, आज के लगभग 35-36 साल पहले मैंने देखा है कलेक्टर लोगों का, कलेक्टर साथियों का फेयरवेल होते हुए, कलेक्टर साथियों का फेयरवेल होते हुए मैंने देखा है। मैं एक जगह था, 1990 की बात बता रहा हूँ। 1990 में मैं एक जगह था, उड़ीसा के राउरकेला एक जगह है, राउरकेला में मैं था उड़ीसा का। वहाँ के एक कलेक्टर थे, बलधीर कुल्लू नाम था उनका। बलधीर कुल्लू नाम था, हमारे ब्रांच के उप कलेक्टर थे बलधीर कुल्लू। बलधीर कुल्लू, उन्होंने उन्होंने अपना एक एरिया का कलेक्शन
उन्होंने अपना एक एरिया का कलेक्शन अपने ही टीम के एक जूनियर साथी को, अपने ही एक डाउनलाइन साथी को अपना एक एरिया का कलेक्शन सौंप रहे थे। और सारे दुकानदारों से, जहां पर वो जाते थे रोज कलेक्शन लाने, वो सारे दुकानदारों से वो नए अपने डाउनलाइन साथी को मिलवा रहे थे कि अब कल से ये आएंगे कलेक्शन लेने। ठीक है, मेरा टीम बड़ा हो गया है, मैं कुछ और काम में और काम में ज्यादा व्यस्त हो गया हूं, इसलिए मैं अपना आधा कलेक्शन अपने इस साथी को हैंड ओवर कर रहा हूं। तो इस बाजार में अब ये साथी आएंगे कलेक्शन लेने। ऐसा वो अपने डाउनलाइन को जब समझा रहे थे, दिखा रहे थे, दुकानदारों से परिचय करा रहे थे, तो मैंने देखा है कि उन दुकानदारों ने कहा कि आपने हमें बेहतर सेवा दिया है, हम लोग आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम लोग आपका एक सम्मान करेंगे। एक विदाई सम्मान किया गया उस कलेक्टर का उस बाजार में। 1990 की बात बता रहा हूं साथियों। उस कलेक्टर साथी का, बलधीर कुल्लू जी का, एक विदाई समारोह, मतलब सम्मान समारोह जैसे नौकरी में कहीं ट्रांसफर होता है, नौकरी में कहीं तबादला होता है, ट्रांसफर होता है तो फेयरवेल होता है, उस तरह से उस कलेक्टर साथी का दुकानदार लोगों ने फेयरवेल किया। फेयरवेल किया, शर्ट पैंट का कपड़ा दिया दुकानदार लोगों ने, और एक सम्मान में फूल मिठाई वगैरह से सम्मानित किया 50-60 दुकानदारों ने मिल करके। इतनी सम्मान पैदा होता है साथियों, क्योंकि रोज आप अगर मिलते हैं किसी दुकानदार से, रोज मिलते हैं, 365 दिन मिलते हैं, ठंडा गर्मी बरसात में आप रोज मिलते हैं किसी व्यक्ति से, एक रिश्ता तो जबरदस्त, इमोशनल बॉन्डिंग तो जबरदस्त बन ही जाता है साथियों। तो साथियों, संग्रह मित्र होना, कलेक्शन मित्र होना एक बहुत शानदार, बहुत ही शानदार प्रतिष्ठा आपको प्रदान करेगा। कलेक्शन मित्र होना बहुत प्रतिष्ठित कार्य है। वो प्रतिष्ठित कार्य में भी आप हैं आगे, और मैं अभी आज बताऊंगा कि एक आइडियल कलेक्टर के लिए क्या क्या आपको अपनाना है गुण। तीसरा रोल है आपका साथियों, तीसरा रोल है आपका कि यू ऑल आर लीडर। आप सब लीडर भी हैं, आप सब लीडर भी हैं। आपको वर्किंग के साथ साथ नेटवर्किंग भी करना है, आपको वर्किंग के साथ साथ नेटवर्किंग भी करना है। यू आर ए लीडर, तो आपको लीडर के रूप में भी अपनी टीम को विकसित करना है, लीडर के रूप में अपनी टीम भी बनानी है। और कलेक्टर साथियों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने टीम में बहुत सारे कलेक्टर बनाना शुरू करिए। जितने भी कलेक्टर साथी हैं वो अपने टीम में और कलेक्टर बनाना शुरू करिए। हमारी 1 साल पहले मुलाकात हुई थी जयपुर के अजय झा जी से। मैंने उनको 1 साल पहले कहा था कि आप इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़िए और 100 कलेक्टर बनाइए, 100 कलेक्टर बनाइए। हालांकि उन्होंने अब तक मेरी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैंने उनको जो कहा था सो आपको भी कह रहा हूं कि आप सब अपने नीचे बहुत सारे कलेक्टर बनाइए। जितने भी साथी कलेक्शन में खुद को स्टेब्लिश कर चुके हैं, खुद को अच्छे मुकाम पर ले जा चुके हैं, खुद को, आप जो भी कलेक्टर साथी खुद को 25,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के कलेक्टर कर चुके हैं, वो सभी साथी अपने टीम में अधिक से अधिक कलेक्टर बनाएं, अधिक से अधिक कलेक्टर बनाएं। आपको एक ऑफर भी दिया गया है, मोरल मित्र ऑफर। मोरल मित्र ऑफर में भी इस बात का हिंट है, मोरल मित्र ऑफर में भी इस बात का हिंट है कि 25,000 रुपये डेली का कलेक्शन आपका हो जाता है, और एक व्यक्ति को आप कलेक्टर स्पॉन्सरिंग करके बनाते हैं, उनका भी 10,000 करा देते हैं, तो आपको एक बड़ा सम्मान सर्टिफिकेट मिलेगा, मोरल मित्र सर्टिफिकेट, बैच मिलेगा, और आपको 25,000 रुपये नगद मिलेगा। ये मोरल मित्र सम्मान में ये ऑलरेडी इशारा किया हुआ है कि आप 25,000 का कलेक्शन करें और एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करके उनको भी 10,000 का कलेक्टर बना दें। तो साथियों, आपका जो तीसरा रोल है वो रोल है टीम लीडर का रोल। आप लीडर हैं, आप वर्किंग और नेटवर्किंग दोनों करने आए हैं। आप टीम का निर्माण करेंगे तो आपका भविष्य का निर्माण भी बहुत तेज गति से होता रहेगा। आप ब्लू डायमंड, डायमंड क्राउन, क्राउन प्लेटिनम, मैजेस्टिक क्राउन होते चले जाएंगे। आप जिस मार्केट में आज कलेक्शन कर रहे हैं उसी मार्केट में एक दिन आप मर्सिडीज से जाएंगे। जिस मार्केट में आप कलेक्शन कर रहे हैं उसी मार्केट में आप एक दिन मर्सिडीज बेंज से जाएंगे साथियों। अभी आपने देखा कि मोरल में कितने साथी ऐसे हैं जिनको 2.5-2.5 करोड़ का चेक मिल रहा है
कितने साथी ऐसे हैं जिनको 1-1 करोड़ का चेक मिल रहा है पर्ल क्राउन का। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको 5-5 करोड़ का चेक मिल रहा है हेलीकॉप्टर का। और इस संख्या तेज गति से आगे बढ़ रही है साथी। अब हर दिन अब हर दिन कम से कम 2 कार निकलना शुरू हो गया। कम से कम 2 साथी तो हर दिन अब डायमंड बनते हैं। हाँ, हर दिन मैं देखता हूँ पोस्टर कि 1-2 साथी, किसी दिन 3 साथी, कल 3 साथी। कल जो बीता सोमवार 21, कल जो 22 जून था, 22 जून को 3 साथियों ने कार अचीव किया। तो हर दिन अब यहाँ पर 2 साथी कार अचीव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कैरियर है मोरल में आपका। तो आपका तीसरा रोल है एज ए टीम लीडर। तो इन तीनों रोल के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इन तीनों रोल में आपको परफेक्शन की तरफ रोज एक कदम आगे बढ़ाना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों कि अपने सीखने पर, नॉलेज पर और व्यक्तित्व पर ध्यान देना है। सब कुछ आप ही से होना है। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा होना है वो आप ही से होना है, आप ही के बदौलत होना है, आप ही के वजह से होना है। आप चाहेंगे कि हमारे जीवन में अच्छा हो तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। तो सब कुछ के सूत्रधार आप स्वयं हैं। अपने जीवन के सारे अच्छे चीजों का सूत्रधार आप स्वयं हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको स्वयं पर देना है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको स्वयं पर देना है। स्वयं में हर व्यक्ति 2 जिंदगी जीता है, एक बाहरी जिंदगी और एक आंतरिक जिंदगी। मैं बुधवार के जूम मीटिंग में भी बता रहा था। हर बुधवार को जो जूम मीटिंग होती है, आप सब भी कलेक्शन वगैरह का काम कंप्लीट करके हर बुधवार के जूम मीटिंग को ज्वाइन करिएगा। हर बुधवार के जूम मीटिंग को, यही लिंक, जो लिंक आज आपको मिला हुआ है, जो लिंक आज आप सबको प्राप्त है, यही लिंक आपको हर बुधवार को मिलता है। और इसी लिंक पर हर बुधवार को रात को 8, 8:30 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 8:30 तक मैं भी आ जाता हूँ हर बुधवार के जूम में। आपके मोबाइल में हर बुधवार को हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो आप सभी कलेक्टर साथी हर बुधवार के जूम मीटिंग में जुड़िएगा। उस जूम मीटिंग में भी मैं एक बार बता रहा था कि हम लोग 2 दुनिया में जीते हैं, एक आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड। आज आपको भी मैं बता रहा हूँ कि 2 जीवन है आपका, एक आंतरिक जीवन, एक बाह्य जीवन। इन दोनों जीवन पर आपको ध्यान देना है, दोनों व्यक्तित्व पर ध्यान देना है, आंतरिक व्यक्तित्व पर भी, बाह्य व्यक्तित्व पर भी। साथियों, बाह्य व्यक्तित्व भी बहुत मायने रखता है। बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। आज के दिन में हर आदमी रेस में है, हर आदमी बिजी है, हर आदमी आज के दिन में एक भाग दौड़ में है। ऐसे में आपकी आंतरिक व्यक्तित्व तो बाद में पता चलती है लोगों को, बाह्य व्यक्तित्व पहले दिखाई पड़ता है। तो आपका शरीर कैसा है, लंबाई कितना है, स्किन का कलर क्या है, उसमें आपका हमारा किसी का भी न तो कोई रोल है, ना तो उसमें कोई हमारा कोई सुधार कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हम अपने हेयर स्टाइल को सही रख सकते हैं, हम अपने कपड़े को सही रख सकते हैं। हम जो भी कपड़े पहने वो, हम एक भद्र पुरुष का कपड़ा पहन सकते हैं, जेंटिलमैन का कपड़ा पहन सकते हैं। क्योंकि हम एक जेंटिलमैन हैं। आप एक जेंटिलमैन हैं और आप एक जेंटिलमैन वर्क में हैं। आप एक बैंकिंग संस्थान में काम कर रहे हैं, और वो भी बैंकिंग संस्थान में, मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी भी बैंकिंग संस्थान ही है साथियों। तो आप एक बैंकिंग जैसे संस्थान में काम कर रहे हैं, और वो भी आप कलेक्शन मित्र का काम कर रहे हैं, लोगों का कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं, कलेक्शन मित्र का काम कर रहे हैं। तो बैंक का एक की रोल में आप लोग हैं। मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के की रोल में है। मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य बहुत कुछ आप सबके कंधों पर निर्भर करता है। आप सबके कंधों पर मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ्यूचर है, बहुत शानदार भविष्य है। तो आप सबको अपने बाह्य व्यक्तित्व के लिए अपने ड्रेस कोड पर ध्यान रखना है। ये जेंटिलमैन वर्क है। आप मोरल क्रेडिट सोसाइटी अर्थात एक बैंकिंग संस्था के जेंटिल वर्क में है, नोबेल वर्क में है, अच्छे काम में है, जिस काम में आप कलेक्शन मित्र का काम कर रहे हैं। और आप संस्था के फेस के रूप में हैं, आप संस्था के प्रतिनिधि के रूप में हैं। संस्था के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिदिन आप बाजार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो अपनी ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। आप एक जेंटलमैन के कपड़ा
पहने, जेंटिलमैन के रूप में रहें। ठीक है साथियों, आप देखते होंगे इस मामले में जो नारी शक्ति है, नारियों से हमें सीखने लायक है। नारी शक्ति घर से बाहर जब भी कहीं जाती हैं तो नारी शक्ति अपनी गेटअप का ध्यान रखती है, नारी शक्ति अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखती है, नारी शक्ति अपने अपीयरेंस का ध्यान रखती है, अपने गेटअप का ध्यान रखती है, ड्रेस कोड का ध्यान रखती है, नारी शक्ति अपने अपीयरेंस का ध्यान रखती है। उसी तरह से हर प्रोफेशनल व्यक्ति को, आप एक प्रोफेशन में हैं, आप एक बैंकिंग प्रोफेशन में हैं, आप नए दुकानदारों से भी रोज मिलते हैं नया खाता खोलने के लिए, और पुराने जो खाता खुला हुआ है उनसे भी आप रोज मिलते हैं कलेक्शन लाने के लिए। तो ड्रेस कोड पर ध्यान रखना है, हेयर स्टाइल पर ध्यान रखना है, अपना जो बाह्य व्यक्तित्व है साथियों, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पान वगैरह, ज्यादा मात्रा में गुटखा वगैरह खा करके कलेक्शन वगैरह का कार्य ना किया जाए। तो ये सारे चीजें ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है, गुटखा पान जर्दा वगैरह। ठीक है साथियों, और आप में से कोई साथी दारू नहीं पीते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, पीना भी नहीं चाहिए शराब दारू, लेकिन आप जिस तरह के जेंटिलमैन के काम में हैं, कलेक्शन के काम में हैं, कतई भी हाथ नहीं लगाइएगा दारू शराब को, अल्कोहल को। आप सब एक जेंटिलमैन लोग हैं। और ये ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा। आदतें आदतें आंतरिक चीज होती हैं साथियों, सोच विचार आंतरिक चीज होती है। तो आंतरिक व्यक्तित्व का विकास के लिए नॉलेज रखना है। कंपनी के बारे में निगेटिव क्वेश्चन कि डूब जाएगी तो, भाग जाएगी तो, बहुत सारा कंपनियों को लोग नाम बताते होंगे आपको कि सहारा इंडिया बंद हो गई, पीएससीएल बंद हो गया, साईं प्रसाद बंद हो गया, और रोज वैली, और बहुत सारी कंपनियों का लोग नाम बताते होंगे आपको कि फलाना 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 कंपनी बंद हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे कि मोरल क्यों नहीं बंद होगा, मोरल डूब जाएगी तो, मोरल भाग जाएगी तो। साथियों, प्रश्न कोई समस्या नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना, प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया जाना, प्रश्नों का उत्तर का ज्ञान नहीं होना, प्रश्नों का उत्तर का जानकारी नहीं होना ही समस्या है। ये सारे प्रश्न जो पब्लिक से होती है वो प्रश्न जायज है। उनके जगह पर आप और हम भी होते तो शायद वो प्रश्न करते, लेकिन उन प्रश्नों का सटीक उत्तर हमारे आपके पास होना ही चाहिए। अगर उन प्रश्नों का सटीक उत्तर और प्रस्तुतिकरण नहीं है हमारे आपके द्वारा, तो काम खराब होगा। अगर उन प्रश्नों का सही उत्तर होगा तो प्रश्न समझिए कि मौका है आपके लिए। जो व्यक्ति प्रश्न करता है वही व्यक्ति अकाउंट ओपन करता है। प्रश्न समझिए कि खिड़की खोल रहा है, दरवाजा खोल रहा है आपके सफलता का। लेकिन प्रश्न आपके सफलता का दरवाजा तब खोल पाएगा जब उन प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा। तो आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर फिर से आपको बताने वाला हूं कि जो जो प्रश्न मार्केट में आ रहे हैं उनका सटीक उत्तर क्या है। तो मैं बता रहा था कि आंतरिक व्यक्तित्व में आता है साथियों ज्ञान, सोच विचार, सोच विचार ज्ञान, आदतें आदतें ये सब आंतरिक व्यक्तित्व में आता है साथियों। आदतें ये सब आंतरिक व्यक्तित्व में आता है। तो कलेक्टर की आदतें क्या होनी चाहिए? कलेक्टर की आदत ये होनी चाहिए, एक आइडियल आदत कलेक्टर की, कि वो व्यक्ति स्माइलिंग फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ जाए, अच्छे ड्रेस कोड के साथ जाए, स्माइलिंग फेस के साथ जाए, और वो व्यक्ति अभिवादनशील हो। वो व्यक्ति अभिवादनशील हो, वो व्यक्ति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, या जय मोरल, कोई भी बात से आप अभिवादन जरूर करें सामने वाला का। सामने वाला को अभिवादन जरूर करिए। अभिवादन से कनेक्शन बनता है, अभिवादन से बहुत आशीर्वाद भी मिलता है साथी, अपनापन बढ़ता है अभिवादन से। अभिवादन के साथ जाएं, स्माइलिंग फेस के साथ जाएं, अच्छे ड्रेस कोड में जाएं। और एक आदत रखना है आपको कि जैसे घर की महिलाएं रोज खाना बनाती हैं, कलेक्टर को भी रोज कलेक्शन में जाना है। कलेक्टर साथी को रोज कलेक्शन में जाना है। कोई भी दिन नागा अगर किसी इमरजेंसी की वजह से नागा हो जाए तो अगले दिन अपने सभी जमाकर्ताओं को बिना कहे बताना है कि इस इमरजेंसी की वजह से हम नहीं आ पाए। अगर पहले से पता है कि कल आप नहीं आएंगे तो एक दिन पूर्व सूचना दे दिया जाए अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को कि इस इमरजेंसी की वजह से, इस जरूरी कार्य की वजह से कल मैं नहीं आने वाला हूं। इससे साथियों आपका इमेज बनेगा उस सम्मानित जमाकर्ता के मन में कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, ये आदमी जवाबदेह है, ये आदमी सही है,
कि एक दिन भी नहीं आने वाला है तो मुझे सूचना दे रहा है। और अगर अचानक से कभी इमरजेंसी की वजह से नहीं जा पाए तो अगले दिन जा करके बिना पूछे आप कारण बता दीजिए कि सर, भैया, भाई साहब, इस वजह से मैं नहीं आ पाया था। तो इन चीजों को अपनी आदत में लाना है कि हमें रोज कलेक्शन करना है। और आदत लाना है साथियों पंक्चुअलिटी का। अगर दुकानदार कंफर्टेबल है शाम को कलेक्शन देने में, तो आप दोपहर में पहुंच जाइएगा, तो दुकानदार अनमना ढंग से आपको ट्रीट करेगा। इसलिए जिस समय शाम का समय, खास करके कलेक्शन के लिए शाम के ही समय ज्यादा लोग आपको कंफर्टेबल रहते होंगे, लेकिन टाइम से जाया कीजिए। ये नहीं कि किसी दिन 4 बजे पहुंच गए, किसी दिन रात को 9 बजे उनके दुकान पर पहुंच गए। एक समय निर्धारित कर लीजिए। आप कोशिश करिए कि उसी समय में आप कलेक्शन के कार्य में जाएं। और साथियों, आपको कलेक्शन हमेशा करना है डिजिटली, मोबाइल से कलेक्शन करना है। मोबाइल से ही कलेक्शन करना है। कितना भी कोई जमा करता रिक्वेस्ट भी करे तो भी आपको कॉपी या डायरी पर कलेक्शन नहीं करना है। किसी भी तरह का कॉपी या डायरी का इस्तेमाल करके कलेक्शन नहीं करना है। आपको कलेक्शन मोबाइल से ही करना है। तुरंत एसएमएस उनके पास पहुंचता है, आपके जमाकर्ताओं के पास तुरंत एसएमएस पहुंचता है। इसलिए मोबाइल से ही कलेक्शन करना है। जैसी कंपनी को पता चलेगा कि आप कोई डायरी या कॉपी पर कलेक्शन दे रहे हैं, कंपनी आपका कलेक्शन कोड बंद कर देगी। कंपनी आपका कलेक्शन कोड सीज कर लेगी। कंपनी आपका कलेक्शन कोड बंद कर देगी। आपका सारा मेहनत रुक जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप सभी साथी कलेक्शन मोबाइल से ही करेंगे। जो मोबाइल ऐप दिया गया है, ई कलेक्टर ऐप दिया गया है, ई कलेक्टर ऐप से ही सारे साथी कलेक्शन करेंगे। तुरंत एसएमएस पहुंचता है। इससे आपका कलेक्शन बढ़ेगा साथियों। इससे एक इमेज बनेगा कि ये बैंक अच्छा है, तुरंत हमें वो एसएमएस प्राप्त हो गया। ये ऑनलाइन कलेक्शन बहुत सुंदर व्यवस्था वाली संस्था है। और माँ ऐप अपने सभी जमाकर्ताओं को आप एक आदत बनाइए कि आप जिनका भी खाता खोलेंगे, पासबुक देने जाएंगे, पासबुक देते समय ही उनका मोबाइल 2 मिनट समय दे करके ले करके उनसे उनको कह करके ऐप डाउनलोड करा देंगे, माँ ऐप। माँ का फुल फॉर्म है, माँ ऐप का फुल फॉर्म है मोरल एनी टाइम एनीवेयर। साथियों, बैंकों का ऐप अब आ गया। अब स्टेट बैंक का योनो ऐप है, अब कोटक का भी ऐप है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बॉब ऐप है, आईसीआईसीआई का भी ऐप है, सारे बैंकों का ऐप है। लेकिन मोरल ने तो 2012 से ऐप बना के दिया है। आप 2012 से ही मोरल ने ऐप बना के दिया है जिसका नाम है माँ ऐप, MAA, मोरल एनी टाइम एनीवेयर। बहुत अच्छी ऐप है साथियों माँ ऐप। तो सभी जमाकर्ताओं को ऐप डाउनलोड जरूर करा देना है आपको। और ऐप में वो अपना सोसाइटी का जो मेंबर आईडी है उसको डाल करके यूजर आईडी पासवर्ड में कैसे देख सकते हैं। अगर वो जमा करता अगर 4 खाता खोले हैं उसी सोसाइटी आईडी से तो चारों दिखाई पड़ेगा उसमें। आरडी खोले हैं तो आरडी भी उस ऐप में दिखाई पड़ेगा। एफडी एफडी या ईयरली स्कीम किए हैं हम सीसीएसएल का, वो भी उस ऐप में दिखाई पड़ेगा साथ। तो उस ऐप में वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट को जो मोरल में उन्होंने किया है वो देख सकते हैं। और कलेक्शन का लेजर देख सकते हैं। मंथली आरडी का भी लेजर देख सकते हैं और डेली कलेक्शन का भी लेजर देख सकते हैं। तो साथियों, डेली कलेक्शन का लेजर जब वो देखेंगे, एक तो आपने मोबाइल से कलेक्शन लिया तो तुरंत एसएमएस पहुंच गया, और दूसरा आप लेजर से उनको लेजर भी देखने का सुविधा मोबाइल में ही दे दिए कि पहले से उनका जमा है 11,500 और 500 रुपया और उन्होंने दिया, तब उनका 12,000 हो गया कि नहीं हो गया, वो घर बैठे अपने मोबाइल ऐप में देख सकेंगे साथियों। तो ये हो गया जमाकर्ताओं का सेवा के बारे में कि आप उनको एक ही समय पर जाएंगे, मोबाइल से ही कलेक्शन करेंगे, माँ ऐप जरूर डाउनलोड करा देंगे और माँ ऐप में घर बैठे लेजर देखने के आदत उनको विकसित कराएंगे। साथियों, ट्रांसपेरेंसी से ही मार्केट में चर्चा होगा, बाजार में चर्चा होगा कि बढ़िया बैंक है। हम अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं कि मेरा कितना पैसा जमा है। तो इससे चर्चा होगा साथियों। ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखता है फाइनेंशियल मैटर में। इससे आपका कलेक्शन बढ़ेगा, आपका कलेक्शन बढ़ेगा। एक और आदत आपको अपनाना है कि जैसे ही आप 2-4 महीना रेगुलर उनके पास जाने लगे, एक परिचय हो जाए,
ठीक से इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, फिर उन्हीं को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप और अकाउंट हमें दिलवाइए, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के दुकानदारों से हमें और अकाउंट दिलवाइए। तो एक पुराना ग्राहक, एक पुराना सम्मानित जमाकर्ता ही आपको दो चार पांच और नया खाता दिलवा सकते हैं। लेकिन तब दिलवाएंगे वो जब आप उनसे कहेंगे, जब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप और मुझे दो चार अकाउंट दिलवाइए, तो आपको दो चार अकाउंट हर पुराना जमाकर्ता जो संतुष्ट है आपसे वो दिलवाएंगे। इससे खाते की संख्या आपकी बढ़ेगी। और जितने भी जमाकर्ता के पास रोज आप जा रहे हैं, आप बातचीत के क्रम में जब देखिए कि वो थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा खाली है, ज्यादा बिजी नहीं है, तो आप उनको बातचीत के क्रम में बताते रहिए कि हमारी कंपनी का टाउनशिप है रियल एस्टेट में, लखनऊ में और रांची में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में टाउनशिप है, प्लॉट वगैरह लेना होगा तो बताइएगा, आपके किसी दोस्त को भी प्लॉट लेना होगा तो बताइएगा। ऐसा चर्चा करते रहे उनसे। आप उनको जैसी 2-3 महीना डेली का कलेक्शन लेते हुए हो जाए, आप उनसे समय समय पर चर्चा करते रहें कि आपके यहाँ हेल्थ केयर का सभी तरह की बीमारियों का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हर घर में साथियों बीमारियां हैं। तो आप अगर अपने सभी जमाकर्ताओं से चर्चा करते रहेंगे कि आपके यहाँ सभी तरह के बीमारियों का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और व्यक्ति बीमार ही ना हो कभी, इसके लिए भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके लिए भी कंप्लीट हेल्थ है, मोरिंगा है, एलोवेरा है, नोनी है, प्लस सभी बीमारियों का, थायराइड हो गया है तो बीपी बीपी हो गया है तो डायबिटीज हो गया है तो पाइल्स हो गया है तो किडनी में पथरी हो गया है तो प्रोस्टेट में कोई समस्या है तो लीवर में कोई समस्या है तो हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में कोई समस्या है तो आंख में कोई समस्या है तो कान में कोई समस्या है तो मेमोरी में कोई समस्या है, कोई नसों का बीमारी है, तो ये सभी चीजों का आपके पास आयुर्वेदिक इलाज है। आप इसकी चर्चा करते रहिएगा अपने जमाकर्ताओं को। जब आप चर्चा करते रहेंगे तो उनके घर परिवार में, उनके दोस्तों में जैसे ही कोई समस्या होगी स्वास्थ्य का, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ पाइल्स का कुछ है क्या, आपके यहाँ बाल बच्चा नहीं हो रहा है बाल बच्चा हमारे एक दोस्त का, तो आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिससे बच्चे हो जाएं उनके। ठीक है, तो ऐसा भी प्रोडक्ट है आपके यहाँ। ओलिगो आपके यहाँ ऐसा प्रोडक्ट है कि शादी हो गई, 5 साल 10 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ओलिगो प्रोडक्ट दीजिए, उससे उनके बच्चे हो सकते हैं। तो साथियों, पूरा चर्चा बीच बीच में करते रहिएगा अपने जमाकर्ताओं से, और उनको समय पर चर्चा करते रहिएगा कि आपके यहाँ चाय पत्ती है बहुत अच्छा, संजीवनी टी है 14 जड़ी बूटियों का, आपके यहाँ टूथपेस्ट है बहुत अच्छा, डेंटा लाइफ प्लस, साबुन है आपके यहाँ बहुत अच्छा, वाशिंग पाउडर सरफ है आपके यहाँ बहुत अच्छा। इस तरह से आप अचार है बहुत अच्छा, मुरब्बा है बहुत अच्छा, सोन पापड़ी है बहुत अच्छा। इन चीजों की चर्चा करते रहिएगा अपने सारे जमाकर्ताओं से। इससे दो फायदा होगा साथियों। एक तो उस जमाकर्ता का विश्वास बढ़ेगा मोरल के ऊपर, और दूसरा कि आपको ऑर्डर मिलेगा वहां से, तो आप प्रोडक्ट भी उनको पहुंचा सकते हैं और उसमें भी भारी आमदनी आपको होगी। आप प्रोडक्ट वहां पहुंचाएंगे तो एमआरपी डीपी का डिफरेंस भी आप आमदनी के रूप में ले सकते हैं, और जो बिजनेस वॉल्यूम का पैसा है वो भी आमदनी के रूप में आपको आएगा। तो साथियों, इससे दो फायदा हो रहा है कि कंपनी का प्लॉट है, कंपनी का रियल एस्टेट का टाउनशिप है, कंपनी का इतना प्रोडक्ट है, बीमारियों का, सारे स्वास्थ्य का रक्षक सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी चीजों की चर्चा करने से दो फायदा होगा। एक तो कि कंपनी के प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ेगा कि हम एक बड़ी कंपनी में पैसा जमा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की, डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छे कलेक्टर की आदत में, आइडियल कलेक्टर की आदत में मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज अच्छे कलेक्टर की आदत में शामिल करिए कि जैसे किसी खाते का कलेक्शन 6-7 महीने 8 महीना हो जाए रेगुलर, आप उनको आप उनको चर्चा करिएगा कि आपकी कंपनी में एफडी बहुत होता है, फिक्स डिपॉजिट के बड़े अच्छे अच्छे प्लान हैं। आप उनसे चर्चा करिएगा 6 महीना 8 महीना के बाद कि फिक्स डिपॉजिट के बड़े अच्छे अच्छे प्लान हैं। नारियों के नाम से 5 साल में डबल हो जाता है, श्री शक्ति योजना में 5.5 साल में डबल होने का एफडी है, स्पेशल सहकारी विकास पत्र। 100 महीना में ट्रिपल होने का फिक्स डिपॉजिट है। इस तरह से आप उनको फिक्स डिपॉजिट की चर्चा या वार्षिक जमा योजनाओं की चर्चा, मोरल प्रकाश का, नवरत्न योजना का,
इन योजनाओं का चर्चा करते रहिएगा 6-7 महीना के बाद, ताकि उनका जब मैच्योरिटी का टाइम पूरा होगा, आप अगर पहले से चर्चा करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने पैसे को नहीं ले जाएंगे, आप ही को कहेंगे कि एफडी में डाल दीजिए, एफडी में कर दीजिए मेरा जमा। तो साथियों, आपका अगर पहले से आपने कह रखा है कि आपके यहाँ फिक्स डिपॉजिट खूब होता है, आपके फ्रेंचाइजी में, आपके ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट हर महीना करोड़ों करोड़ रुपए का होता है, तो एक माहौल उनके माइंड में बना रहेगा। उनका जब पूरा होगा मैच्योरिटी, तो वो आपको एफडी में कन्वर्ट कर देंगे और आपको एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, बड़ी आमदनी आपको उसी जमाकर्ता से मैच्योरिटी के समय एफडी से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब एक अच्छे कलेक्टर की मैं आदत बता रहा हूँ, अच्छे कलेक्टर का गुण बता रहा हूँ। और साथियों, एक गुण अच्छे कलेक्टर के रूप में धारण करना है कि शाम को आपको अगर 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा कलेक्शन करने में लगता है, तो दोपहर में आप निकलिए नया खाता खुलवाने के लिए। नया खाता रोज खुलने का आदत अच्छे कलेक्टर में होता है। जितने भी अच्छे कलेक्टर होते हैं उनको रोज नया खाता खोलने की आदत बनानी रहती है और वो बना लेते हैं। तो आप लोग भी अच्छे कलेक्टर बनने वाले हैं, रोज नया खाता खोलिए, रोज नया खाता खोलिए। और साथियों, आप सबसे मैं कहने वाला हूं, आप सबसे कहने वाला हूं कि आप सब जितना चाहें उतना डेली का खाता खोल पाएंगे। मैं उसका एक तरीका बता रहा हूं, जो मैंने किया हुआ है वही तरीका आपको बता रहा हूं। साथियों, मैं एक संस्था में था और वहां पर भी डेली कलेक्शन का काम होता था। मैं 88 89 की बात बता रहा हूँ। 88 89 में उस संस्था में ज्यादा कोई नहीं जानता था उस संस्था को। और ब्रांच में 2-4 कार्यकर्ता थे और मैं वहां पर मैनेजर था। तो डेली के अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग अभियान चलाते थे और हम लोग जाते थे किसी भी बाजार में। उस समय साइकिल का जमाना हुआ करता था 88 89 में। और बिना किसी जान पहचान का साइकिल एक जगह खड़ा करके बिना किसी जान पहचान का एक एक दुकानदारों से मिलना शुरू कर देते थे हम लोग। 2-4 लोग रहते थे और जाते थे, नमस्कार करते थे और नमस्कार करके बोलते थे कि मैं फलाने कंपनी से आया हूं और हमारी कंपनी इतने साल से है, ये काम करती है और हमारी कंपनी ने डेली डिपॉजिट का बहुत लाभदायक योजना लाया है। बहुत सारे लोग उसमें खाता खोल रहे हैं, आप भी एक खाता खोल लीजिए। हमारे लोग आएंगे, कंपनी के आदमी आएंगे रोज आपसे कलेक्शन लेने के लिए, और आपको यहाँ बैठे बैठे काउंटर पर आपके दुकान में बैठे बैठे रोज बचत हो जाएगा और साल में एक बार मिलेगा इतना अमाउंट। तो आपको बिजनेस को बड़ा करने में सुविधा होगा। और हमारा ये योजना, हमारा ये स्कीम बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है देश भर में। ऐसा बोलना शुरू करते थे हम लोग, एक एक दुकानदार को, एक एक दुकानदार को नमस्कार करके बिना जान पहचान कर समझाते थे। तो कोई ना कह देता था, कोई रिजेक्शन कर देता था कि नहीं, और कुछ लोग सुनते थे बात को और हाँ भी कर देते थे, कुछ खाता खुल भी जाता था। तो इस तरह से साथियों कारवां बढ़ चला था। आप आप सबको भी मैं ये बता रहा हूं कि संकोच अच्छे काम में नहीं होना चाहिए। आप सब अपने क्षेत्र के हर एक दुकानदार से बिना जान पहचान के भी आप मिलें। आप हाथ में एक फाइल रखें और उनको बताएं कि आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से आए हैं, आपकी कंपनी 20वें साल में है, आपकी कंपनी का हेड ऑफिस लखनऊ है, ब्रांच ऑफिस पूरे देश में 1200 जगहों पर है, आपकी कंपनी 24 अलग अलग बड़े बड़े कारोबार में है, आपकी कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी के रूप में 52 कंपनियों का समूह है, और आपकी कंपनी को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस प्राप्त है। और उसके अंतर्गत आप देश की सबसे अच्छी डेली कलेक्शन की योजना संचालित करते हैं। और डेली कलेक्शन में 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने 3 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें क्रमशः 8%, 10% और 13% सालाना तक ब्याज दर मिलता है। और हमारे, मैं खुद, आप अगर खुद समझा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं आऊंगा रोज आपसे कलेक्शन ले जाऊंगा और आपका साल में एक बार इतना बड़ा पूंजी बन जाएगा। जिससे इस तरह से आप हर एक दुकानदार को समझा सकते हैं साथियों, हर एक दुकानदार को आप समझा सकते हैं। और आप देखिएगा कि बहुत खाता खुलेगा जब आप उनको बताएंगे
कि आपकी कंपनी 20वें साल में है, आपके कंपनी का 35 टाउनशिप है, आपके कंपनी का 2000 एकड़ से अधिक लैंड बैंक है, आपकी कंपनी के 400 प्रोडक्ट हैं। अब सोचिए कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी वॉशिंग पाउडर एक दो प्रोडक्ट है और वो 15,000 करोड़ का कंपनी हो गया। तो मोरल के 400 प्रोडक्ट हैं, मोरल के 180 दवाई, कैप्सूल, टैबलेट, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, मेडिसिन, मोरल के 180 मेडिसिन खुद के ब्रांड का और 400 प्रोडक्ट खुद के ब्रांड के देश भर में सेल हो रहे हैं। ऐसे कंपनी में पैसा जमा करने में क्या संशय, ऐसे कंपनी में पैसा जमा करने में क्या किसी भी तरह का कंफ्यूजन। इस तरह से जब आप उनको बात करेंगे कि हमारी कंपनी को भारत सरकार ने लाइसेंस उसी तरह से दिया हुआ है जैसे बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है। बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है। उसी तरह से आपकी कंपनी को 2002 के बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट के माध्यम से, मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के माध्यम से, 2002 के एक्ट के माध्यम से आपके कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है। और आप उस लाइसेंस के अंतर्गत 35 जमा योजनाएं संचालित करते हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट भी है, डेली कलेक्शन का स्कीम है, मंथली आरडी का स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट का स्कीम है। पूरा डिटेल जानकारी हर एक दुकानदार को आप जब देंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा, तब कुछ क्वेश्चन आएगा कि डूब जाएगी तो, भाग जाएगी तो, सहारा इंडिया बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये बताना है उनको कि भाई साहब आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो मैं भी जानता हूं कि बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। उसके बाद आप उनको बोलिएगा कि लेकिन एक बात अब मेरी सुनिए कि मोरल जैसी कोई कंपनी, गौर से सुनिएगा साथियों आप लोग, आप उनको बोलिएगा कि मोरल जैसी कोई कंपनी अब तक, मोरल जैसी कोई कंपनी अब तक इस देश में हुई ही नहीं है। साथ में आप उनको कहिएगा कि मोरल जैसी कोई कंपनी बंद नहीं हुई है। मोरल जैसी कोई कंपनी बंद होने का नाम आप बता दें, मोरल जैसी कोई कंपनी बंद होने का एग्जाम्पल आप बता दें, तो हमारी कंपनी 10 लाख रुपए इनाम देने के लिए रखी है। हमारी कंपनी 10 लाख रुपए इनाम देगी अगर आप ये साबित कर दें कि मोरल जैसी कोई कंपनी बंद हुई है। तो मोरल एक अतुल्य संस्था है और जितने भी कंपनियां बंद हुए हैं उनमें से मोरल नहीं है। मोरल जैसी कोई कंपनी आज तक बंद ही नहीं हुई है। क्या अंतर है उन कंपनियों में और मोरल में? हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनको विनम्रता पूर्वक इस बात को कहें कि भाई साहब मोरल जैसी कोई कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है। मोरल जैसी कोई कंपनी बंद होने का अगर आप एग्जाम्पल ला दें तो 10 लाख रुपया आपको इनाम दिया जाएगा। क्यों? क्यों इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? क्योंकि यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि सर जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं वो उम्र में भी बड़ी हो सकती हैं मोरल से, टर्नओवर में भी बड़ी हो सकती हैं मोरल से कुछ, लेकिन मोरल जैसी नहीं थी। क्योंकि वो सभी कंपनियां अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने टीम को, अपने टीम लीडर्स को एक काम दी थी, डिपॉजिट लाने का काम। वहां पर एक ही काम दिया गया था, डिपॉजिट का काम। और उस कंपनी का डिपॉजिट के काम पर रोक लग गया किसी वजह से भी, तो वो कंपनी के सारे कार्यकर्ता बेचारे बेरोजगार हो गए, टर्नओवर जीरो हो गया उस कंपनी का और पब्लिक का पैसा फंस गया। हमारी कंपनी इस देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हर कार्यकर्ता को 15 बिजनेस दे रखी है एक आईडी पर, एक आईडी पर 15 सेगमेंट का काम दे रखी है मोरल। यहाँ पर कभी एक चीज पर रुकावट भी अगर आ जाए तो भी 14 काम से सबकी कैरियर यहाँ चलती रहेगी, 14 काम से सबका भविष्य यहाँ पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसे में कंपनी का टर्नओवर उन 14 काम से आता रहेगा और यहाँ पर पब्लिक का पैसा कभी नहीं फंसेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोरल जैसी कोई कंपनी अब तक बंद नहीं हुई है। वो जितने भी कंपनी बंद हुए उनमें से कोई भी कंपनी मोरल जैसी नहीं थी। वो सभी कंपनियां एक काम दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, जबकि मोरल 15 कारोबार, 15 बिजनेस का ऑनर अपने कार्यकर्ताओं को बना रखी है, जिससे मोरल के कार्यकर्ता पूर्णतः सुरक्षित हैं और मोरल के जमाकर्ता भी पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये आप उनको बताइएगा। साथ साथ उनको आप बताइएगा कि जितने भी कंपनियां बंद हुई हैं उनमें से 98% कंपनी को डिपॉजिट लेने का क्लियर कट लाइसेंस नहीं था।
क्लियर कट मान्यता नहीं था डिपॉजिट लेने का, लाइसेंस नहीं था, वो लोग जुगाड़ से डिपॉजिट ले रहे थे। कोई डिवेंचर के नाम पर ले रहा था, कोई प्रेफरेंशियल शेयर के नाम पर ले रहा था, कोई प्लांटेशन के नाम पर ले रहे थे, कोई डेयरी फार्म के नाम पर ले रहे थे, कोई संस्था लैंड डेवलपमेंट के नाम पर ले रहा था, लैंड एग्रीमेंट के नाम पर, कोई संस्था खेती बाड़ी के नाम पर ले रहा था, कोई निधि कंपनी के नाम पर ले रहा था, कोई प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर ले रहा था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पावर दिया सेबी को, तो सेबी ने जांच किया और 2011 से 2014 के बीच में उन सबको बंद होना पड़ा। सहारा इंडिया एक अच्छी कंपनी थी, लेकिन उसने भी 3 साल डिवेंचर के रूप में डिपॉजिट लिया था। डिवेंचर को सेबी ने गैर कानूनी ठहराया कि डिवेंचर आप इतने बड़े पैमाने पर इशू नहीं कर सकते हैं बिना सेबी के लाइसेंस अनुमति लिए हुए, अप्रूवल लिए हुए, तो आपने गैर कानूनी काम किया है। और वही सेबी का और सहारा का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एक अच्छी कंपनी बर्बाद हो गई। जबकि जबकि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी कोई जुगाड़ से डिपॉजिट नहीं ले रही है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इस लाइसेंस के कॉपी में बायलॉज में पेज नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। आपके बायलॉज के पेज नंबर 4 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप फंड रेजिंग कर सकते हैं डिपॉजिट के रूप में। आपके क्रेडिट सोसाइटी के बायलॉज के पेज नंबर 15 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप आरडी एफडी सेविंग अकाउंट के रूप में डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हैं। ये सब आपके बायलॉज में भारत सरकार का स्टाम्प के साथ क्लियर लिखा हुआ है। और आप अपने जमाकर्ताओं को ये भी बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी वो मोरल क्रेडिट सोसाइटी का नाम देख सकते हैं। तो इस तरह से लीगल रूप से आपकी संस्था बेहद मजबूत है। और ऑपरेशनल मामले में ऑपरेशनल मामले में जनरेशन के मामले में संस्था कई चीजों से जनरेट कर रही है बिजनेस। कई बिजनेस में संस्था है, 24 कारोबार में संस्था है, 15 कारोबार तो नेटवर्क के साथियों को ही दिया हुआ है। तो ये संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके पास खुद का इन्वेस्टमेंट का जरिया है। फार्मा में इन्वेस्टमेंट करती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के और भी चीजें, 3 3 अपनी फैक्ट्री है अभी, फूड का भी फैक्ट्री, खाने पीने का भी फैक्ट्री अभी शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह से जब आप उनको मोरल की पूरी प्रोफाइल बताएंगे और अदर कंपनियों में मोरल में क्या अंतर है, तो वो निश्चित रूप से आपकी बातों से सहमत होंगे और एक बड़ा अमाउंट का डिपॉजिट आपके साथ मिलेगा। तो सुरक्षा को मुस्कुराते हुए समझाना है आपको। सुरक्षा आपका माइनस पॉइंट नहीं है, सुरक्षा आपका सबसे मजबूत पॉइंट है। इसलिए जब भी कोई सुरक्षा की बात करे, आपको घबराना नहीं है। सुरक्षा की बात कोई करे तो आपको मुस्कुराना है। मैं बता रहा हूं कि हर कलेक्टर साथी को बड़े ही गर्व के साथ अपने संस्था को रिप्रेजेंट करना है। कलेक्टर की अच्छी आदतों में एक आदत हमने ये भी बताया कि रोज खाता खोलने का कोशिश आपको आदत में लाना है, और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का ये जवाब हमने आपको बताया सुरक्षा का। एक और क्वेश्चन होगा खास करके फिक्स डिपॉजिट वगैरह के मामले में कि बैंक देती है 10 साल में डबल, बैंक 10 साल 11 साल में डबल देती है, फिर मोरल कैसे 5 6 साल में डबल कर देती है। ये भी एक क्वेश्चन आपके पास आता होगा। इसका भी उत्तर मैं बता रहा हूं साथियों। उनको आप बताइएगा कि बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना। बैंक लोन देती है, अर्बन लोन, हाउसिंग लोन, इंडस्ट्रियल लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, इंडस्ट्रियल लोन, पर्सनल लोन वगैरह तरह तरह का लोन देती है बैंक। और लोन पर ब्याज कितना लेना है सरकार तय कर रखी है कि हाउसिंग लोन में आपको इतना परसेंट से अधिक नहीं लेना है, व्हीकल लोन में इतना परसेंट से अधिक नहीं लेना है, एजुकेशन लोन में इतना परसेंट तक लेना है, कृषि लोन में इतना परसेंट ही लेना है। तो उनका जो लोन पर जो ब्याज है वो औसतन बैंक के पास आता है 9%। तो अगर उनको 9% का ही आएगा आमदनी ब्याज के रूप में लोन पर, तो वो डिपॉजिट पर 7% से ज्यादा ब्याज कहाँ से दे पाएंगे। जब उनकी 9% ही लोन देने से आमदनी होती है तो 7% से ज्यादा जमाकर्ता को डिपॉजिट पर वो ब्याज कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए बैंक 7% से कम ही ब्याज दे पाते हैं, और वहां पर डबल 10 साल 11 साल में होता है। जबकि मोरल उस पैसे को इन्वेस्ट करती है फार्मा में, मोरल इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट में, मोरल इन्वेस्ट करती है प्रोडक्ट में, और ये 20 22% अर्निंग कर सकती है। तो ये क्यों नहीं 14% दे सकती है, ये क्यों नहीं 14 15% दे सकती है। और अगर 14 15% देगी
तो यहाँ पर डबल 5-6 साल में हो सकता है। तो ये सटीक उत्तर उनको आप बताइएगा कि अगर बैंक को भी ओपन कर दिया जाए, बैंक को भी परमिशन दे दिया जाए, तो अपने पैसे को रियल एस्टेट में, फार्मा में और भी जगहों पर बैंक लगा सकते हैं, तो बैंक भी कमा सकता है 20% और बैंक भी 14% ब्याज दे सकता है। लेकिन बैंक को तो सिर्फ लोन ही देने के लिए रखा गया है और लोन पर ब्याज भी लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए बैंक अर्निंग ही 9% कर पाती है, इसलिए वो 7% ब्याज दे पाती है। साथियों, कई लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते होंगे कि बैंक में ब्याज 7% है, पोस्ट ऑफिस में 7% है, तो क्या मोरल क्रेडिट सोसाइटी को अलाउ है 15% ब्याज देना? क्या मोरल क्रेडिट सोसाइटी को अलाउ है 16% सालाना ब्याज देना? हाँ साथियों, अलाउ है। मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी को अलाउ है कि वो अपने मेंबर को 20% सालाना तक ब्याज दे सकती है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलाउ है कि वो अपने मेंबर को 20% सालाना तक ब्याज दे सकती है। और आपके यहाँ किसी भी योजना में 20% सालाना से ज्यादा ब्याज नहीं है, ठीक है। आपके बायलॉज में लिखा हुआ है कि मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर को 20% सालाना तक ब्याज दे सकती है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता रहा हूं कि मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी को अलाउ है कि वो ज्यादा ब्याज दे सकती है, 20% तक ब्याज दे सकती है। साथियों, एक और अच्छी आदत कलेक्टर में अवश्य होनी चाहिए कि आप सामने वाले का, दुकान का टर्नओवर, उनके बिजनेस के टर्नओवर को भाप करके उनसे अकाउंट की साइज फाइनल करें। जैसे आप किसी दुकान में गए और वहां आपने डेली डिपॉजिट का स्कीम को बताया और वो दुकान का सेल बहुत है, उस दुकान में अच्छी सेल अगर है, तो आप वहां 100 रुपया का खाता क्यों खोलेंगे? आप वहां 50 रुपया का खाता क्यों खोलेंगे? आप उस दुकानदार भाई से बड़े अमाउंट का डिमांड करें कि आप 500 रुपये डेली का खाता खोलिए, आप 1000 रुपये डेली का खाता खोलिए। जैसा उनका दुकान का टर्नओवर आपको दिखाई पड़े, वैसा बड़ा अमाउंट का अकाउंट वहां से ओपन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि कम मेहनत में आपको ज्यादा आमदनी आएगी, कम मेहनत में आपको ज्यादा कलेक्शन मिलेगा। तो बड़े अमाउंट का अकाउंट खोलिए। कभी कभी आप खुश हो जाते हैं कि एक बड़ा दुकानदार 100 रुपया का डेली का खाता खोल दिया, तो भी आप संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से उनको बताना है कि आपके कंपनी में एक एक दुकान से 20-20 हजार रुपए डेली का भी खाता चलता है। 20-20 हजार रुपए डेली का खाता चलता है, 10 हजार रुपए डेली का खाता चलता है, 5-5 हजार रुपए डेली का खाता चलता है आपके यहाँ एक एक दुकान से। तो वो भी अपनी क्षमता के हिसाब से अधिक बचत करें, क्योंकि वो बचत खुद के लिए ही कर रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो खुद के लिए बचत कर रहे हैं। तो बड़ा अमाउंट का खाता खोलने पर ध्यान दें आप लोग। और वो अमाउंट कितना बड़ा होगा, ये आपको सामने से वहां पर अनुमान लगाना है कि हम यहाँ कितना बड़ा अकाउंट खोल सकते हैं। और जो भी अकाउंट आप खोल रहे हैं, आप कोशिश करें कि 3 साल वाला में खाता ज्यादा खोलें। 3 साल वाला में खाता खोलने से आपको बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, कलेक्शन चार्ज रेगुलर 3 साल तक मिलता रहेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी 3 साल तक रेगुलर ज्यादा मिलता रहेगा, अर्थात आमदनी आपको ज्यादा होगी। साथियों, तो 3 साल का स्कीम पर अगर दुकानदार कहता है कि 3 साल लंबा हो जाएगा, तो फिर 2 साल के लिए उनको बताइए। 2 साल में भी नहीं तैयार होते हैं, तो फिर 1 साल तो हो ही जाएंगे तैयार, 1 साल का। और अगर 500 का रुपए का अकाउंट है और वो 1 साल के लिए ही कहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ठीक है, आपका हम 300 रुपया का खाता 1 साल वाला में कर देते हैं और 200 रुपया का खाता हम आपका 3 साल वाला में कर देते हैं, ताकि उसमें 13% सालाना ब्याज दर का लाभ आप ले सकें। 3 साल वाला में साथियों 13% सालाना ब्याज दर जो दिया गया है, वो बहुत अधिक ब्याज दर है। इतना ज्यादा ब्याज दर भारत का कोई संस्था डेली कलेक्शन में आज तक नहीं दिया है साथियों। इसलिए 3 साल का खाता बहुत खुल सकता है आपका, इसलिए उसमें ब्याज दर बहुत ज्यादा दिया गया है आपको सपोर्ट के लिए, कि 3 साल का खाता आप वहां पर बहुत खोल सकते हैं। तो साथियों, इन तरह से आप अपना कलेक्शन की आदतों को वाइब्रेंट बनाते रहें और रोज खाता खोलने का अभ्यास करें। और जितने भी साथी आप सब कलेक्टर साथी मीटिंग में हैं, उन सब के लिए एक ऑफर चल रहा है, मोरल मित्र ऑफर। लेकिन एक और ऑफर कल दिया गया है, एक और ऑफर कल आप लोगों को दिया गया है। उस ऑफर का नाम है डेली उत्कर्ष ऑफर। उस ऑफर का नाम है डेली उत्कर्ष ऑफर।
और ये ऑफर है 22 जून से लेकर के 30 जून तक। 22 जून से 30 जून का ऑफर है। डेली उत्कर्ष ऑफर नाम है। आप लोगों को कल दोपहर में मिल गया है ये ऑफर, शायद आप लोग पढ़ लिए होंगे, जानकारी हो गई होगी, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। डेली उत्कर्ष ऑफर 22 जून से 30 जून का है और ये सभी कलेक्टर के लिए है। उसको दो पार्ट में लिखा गया है। एक पार्ट यह है कि जो कलेक्टर अब तक 6,000 रुपया डेली से नीचे के कलेक्शन पर हैं। आप में से कई कलेक्टर ऐसे हैं जो 100 रुपया का ही अभी खाता खोल करके कलेक्टर बने हैं, कोई 500 के खाते पर हैं, कोई 1,000 रुपया के खाते पर हैं। तो 6,000 से नीचे तक के जितने भी कलेक्टर हैं उनको ये कहा गया है डेली उत्कर्ष ऑफर में कि आप एक युद्ध स्तर का अभियान शुरू करें और 30 जून तक आप 10,000 को पार कर लें। अगर आप 30 जून तक 10,000 रुपए के कलेक्टर बन जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए का मूरेक्स मोरो का भाउचर दिया जाएगा, जिससे आप अपना मनपसंद कपड़ा खरीद पाएंगे। मूरेक्स मोरो का आप अपना मनपसंद साइज का, मनपसंद कलर का आप अपना कपड़ा खरीद पाएंगे मूरेक्स मोरो का। 5,000 रुपए का आपको भाउचर दे दिया जाएगा कि 5,000 का भाउचर आप किसी भी दुकान से जहां मूरेक्स मोरो सेल होता है, किसी भी शॉपी से, मार्ट से, दुकान से आप मूरेक्स मोरो शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, लोअर, पैंट, कार्गो जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं। तो ये एक कंपनी आपको नया कपड़ा दे रही है, गिफ्ट दे रही है। आप अपना कलेक्शन 10,000 जरूर पूरा कर लें, क्योंकि 10,000 रुपए का कलेक्शन आपको कलेक्टर के रूप में, कलेक्टर के बिरादरी में एक स्थान पक्का कर देता है, एक स्थान सम्मानजनक कर देता है कि हाँ आप एक सही मायने में कलेक्टर बन चुके हैं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के। तो 10,000 का जो बेंच मार्क है साथियों, वो समझ लीजिए कि पासिंग मार्क जैसा है। जैसे 33% नंबर लाने पर पास होते हैं, उस तरह से पासिंग मार्क है कि आपको 10,000 रुपए डेली का कलेक्शन अपना कंप्लीट कर लेना है। और आप अगर युद्ध स्तर पर लगेंगे तो 8 दिन में आप कर सकते हैं। आप सुबह से शाम तक युद्ध स्तर की बात मैं समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि युद्ध स्तर पर जिद कर लीजिए, अपने अंदर ग्रिट पैदा करिए। ग्रिट मतलब दृढ़ता पैदा करिए कि यस मैं करूंगा ही, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूंगा। जब भी कोई संकल्प करें साथियों तो उसमें NMW जोड़ लें। जब भी कोई संकल्प करें तो NMW जोड़ लें, नो मैटर व्हाट। ये मेरा संकल्प है, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी लू चलेगी, कितनी बारिश होगी, कोई चीज मैटर नहीं करता है। मैं 10,000 कर लूंगा तो मैं 10,000 कर लूंगा। इस तरह का ग्रिट, दृढ़ता पैदा करें, इस तरह का दृढ़ता पैदा करें। और आप सभी कलेक्टर साथी 10,000 रुपया का कलेक्शन को पार कर लें जो अभी 6,000 से नीचे हैं। तो ये एक गिफ्ट ऑफर है आपके लिए। 5,000 रुपया का कपड़ा आप अपने लिए खरीद सकेंगे मोरेक्स मोरो का, इसका आपको भाउचर मिल जाएगा साथियों। जिनका कलेक्शन ऑलरेडी 6,000 से ऊपर है, 6,000 से ऊपर है जिनका कलेक्शन, एक एक साथी का 1 लाख रुपए डेली का भी कलेक्शन है, आपने देखा ही। तो उन सभी साथियों के लिए भी ऑफर है। उनको कहा गया है कि अगर आप 5,000 रुपए का खाता 22 जून से 30 जून तक खोल लेते हैं, 5,000 रुपए का खाता 22 जून से 30 जून तक खोल लेते हैं, तो आपको भी 5,000 रुपए का भाउचर उन सभी साथियों को भी मिलेगा, जिससे वो मोरेक्स मोरो का कपड़ा वो अपने खुद के पसंद से जीन्स, शर्ट, पैंट, टी शर्ट वगैरह जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो साथियों ये 100% कलेक्टर के लिए, आप सभी कलेक्टर के लिए एक कपड़ा का 5,000 रुपए का कपड़ा खरीदने का एक तोहफा है। तो इसको आप सभी लोग ले लें। जो कलेक्टर, बड़े कलेक्टर हैं, 6,000 से ऊपर के कलेक्टर हैं, वो 5,000 का खाता खोल लेंगे तो 10,000 तो पार हो ही जाएगा। जो पार हैं 10,000 से, उनके वो भी 5,000 का खोल करके इस गिफ्ट को लें। और जो छोटे कलेक्टर अभी हैं वो 10,000 का अपने बेंच मार्क को जरूर पार कर लें 30 जून तक। जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं वो भी आपको इसमें सहयोग करेंगे। और आप सब खुद का सहयोग करें, अपने अपलाइन लोगों को भी अपने साथ बुलाएं, उनको भी करके बुला करके साथ में फील्ड में लेकर के जाएं। जैसे भी आपको इस 8 दिन में दृढ़ता पैदा कर लेना है। NMW नो मैटर व्हाट, हमें 10,000 का कलेक्शन अपना कर लेना है। और आप जब स्थान लेंगे तो आपका हो जाएगा, फिर आपको बड़ी बड़ी आनंद मिलेगी, बड़ी हंसी आएगी आपको कि अच्छा मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। और आपकी एक रेगुलर आमदनी सेट हो जाएगी साथियों।
आपकी एक रेगुलर आमदनी सेट हो जाएगी। आप सोचिए, आपका आपका कलेक्शन अगर 15-16 हजार हो जा रहा है डेली का, मतलब कि डेली का 1000 रुपया आपकी आमदनी हो जा रही है। जिसका 15 हजार कलेक्शन हो जाएगा, तो डेली का 1000 रुपया का आमदनी हो जाएगा। साथ 5% कलेक्शन चार्ज हो जाएगा, खाता खोलने का बिजनेस वॉल्यूम का भी पैसा आएगा, तो लगभग 7% आपको आ जाता है अगर आपने ही खाता खोला है तो 12 महीना वाला में। और इसमें लगभग आ जाता है 9%, इसमें 24 महीना वाला में। और लगभग 10.5-11% आपको इनकम आ जाता है 100 रुपया में 11 रुपया, अगर आप 3 साल का खाता खोल लेते हैं तो सबका एवरेज अगर हम 7% 8% भी माने, तो 15 हजार रुपया डेली का कलेक्शन का मतलब है कि डेली 1000 रुपया, 12-14 हजार रुपया भी डेली का कलेक्शन का मतलब हो गया कि डेली 1000 रुपया आपकी इनकम हो गई। डेली 1000 रुपया मतलब महीने का 30-32 हजार रुपया आपको कलेक्शन से इनकम हो जाएगी। 30-32 हजार भी एक अच्छी इनकम होती है साथियों। ये 10 से 15 हजार के कलेक्शन में भी आपको महीने का 30-32 हजार का इनकम हो जाया करेगा। टीम बनाएंगे, टीम से इनकम होगा वो अलग होगा। और आप डेली के कलेक्शन के अतिरिक्त मंथली आरडी पर भी फोकस कर सकते हैं। मंथली आरडी से भी आपकी इनकम होगी, फिक्स डिपॉजिट पर भी आप करेंगे, मैच्योरिटी वगैरह जो होगा उसको आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराते चले जाएंगे, उससे इनकम होगी। इस तरह से आप कलेक्टर के रूप में जैसे ही अपने कलेक्शन को 25-30 हजार पर पहुंचा लेंगे, आपकी आमदनी महीने का 1 लाख होने लगेगा। अगर आपकी कलेक्शन 25 हजार रुपये डेली का पहुंच जाए, तो आपको डेली का लगभग 2 हजार रुपये इनकम हो जाएगा। डेली का लगभग 2 हजार रुपये इनकम हो जाएगा अगर आपका कलेक्शन 25 हजार पार कर जाए तो। डेली का 2 हजार मतलब महीने का 50-60 हजार का आपका इनकम हो जाएगा। उसके अलावा एफडी होगा आपके द्वारा, आरडी होगा आपके द्वारा, प्रोडक्ट सेलिंग आपके द्वारा होगा, जो तरीका हमने बताया कि आप कलेक्शन से ही प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं जमाकर्ताओं को चर्चा करके, क्योंकि सबके यहाँ हेल्थ का, स्वास्थ्य का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वो आपका पुश करना चाहिए आपको कि कंपनी का एलोवेरा जेल, कंपनी का जो फेयरनेस क्रीम है, जीनिया ग्लो ग्लो क्रीम, ये सब एक एक बार देना चाहिए अपने जमाकर्ताओं को। डेंटा लाइफ टूथपेस्ट, उससे मार्केट आपका तैयार हो जाएगा। तो साथियों, एक कलेक्टर साथी बहुत आसानी से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं 1 लाख रुपया महीने की इनकम पर। तो एक ऑफर, उत्कर्ष अनिवार्य ऑफर भी चल रहा है। उत्कर्ष अनिवार्य ऑफर में 11 ऑप्शन है। उसमें एक ऑप्शन है कि 2 लाख रुपए का व्यवसाय आप अगर अपने आईडी पर अप्रैल मई जून में एमसीसीएसएल से कर लेते हैं, तो आप उत्कर्ष अनिवार्य ऑफर के एक ऑप्शन में क्वालिफाई हो जाएंगे। एक ऑप्शन है कि अपने जीआई टीम से 10 हजार रुपए डेली का खाता खुलवा लेते हैं, तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 11 ऑप्शन उत्कर्ष अनिवार्य ऑफर का है, उसको पढ़ लीजिएगा। लीजेंडरी उत्कर्ष ऑफर चल रहा है जिसमें 10 लाख का व्यवसाय करना है। 10 लाख का व्यवसाय जो लोग करते हैं, लगातार जून से नवंबर तक करेंगे 10 लाख का, उनको 1 किलो चांदी मिलना है। जून से नवंबर तक 10 लाख का व्यवसाय जो करेंगे उनको 1 किलो चांदी मिलना है। वो 10 लाख चाहे एमसीसीएसएल से करें, या चाहे वो करें प्लॉट से, या वो करें क्रिप्टो आनंद 72 से। तो ये सब ऑफर आपके लिए है। एक ऑफर है तथास्तु ऑफर। आप सक्षम हैं, व्यक्ति में बहुत क्षमता है, आप चाहें तो 21 हजार रुपया स्टेज पर पा सकते हैं 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर के स्टेज पर 21 हजार रुपया आपको मिलेगा, एक मेडल आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, तथास्तु ऑफर में अगले 6 महीने में, मतलब अभी से लेकर के और 6 महीना है, आपको 254 आदमी को ज्वाइन कराना है अपने जीआई टीम में। अपने जीआई टीम में 254 आदमी को आप ज्वाइन कराएंगे, तो आप 21 हजार रुपया भी पाएंगे और आप उत्कर्ष का मेडल भी पाएंगे। और इस बार 5 दिसंबर 2026 का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर होना है साथियों। इसलिए सोचा ये गया है कि विराट स्वरूप आप अपना बनाइए, और तथास्तु ऑफर से 254 ज्वाइनिंग आप सभी कलेक्टर भी अपने करिए पूरा। तो साथियों, इस बार का प्रोग्राम कहाँ होगा, आपको मैं एक हिंट लिख दिया हूं संडे को, रविवार को। इस बार का प्रोग्राम लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में होगा, 2 लाख साथियों के साथ। या तो बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में होगा, या तो ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में होगा, 5 दिसंबर का मैदान में होगा। बहुत बड़ा टेंट लगा करके मैदान में होगा, गांधी मैदान में पटना में। या तो रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में होगा, जो मायावती जी के द्वारा बनाया गया बहुत शानदार वो स्थल है, रमाबाई अंबेडकर पार्क।
तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर होगा और 2 लाख लोगों के साथ होगा। तथास्तु ऑफर से 254 लोग अगर आपके भी नीचे ज्वाइन हो जाते हैं तो आपकी एक टीम अच्छी बन जाएगी और आपको 21,000 रुपया भी मिलेगा आपकी कैरियर। हमने कहा ना 3 रोल है आपको, एक तो आप मोरल बिजनेस ऑनर हैं, दूसरा आप कलेक्शन मित्र हैं और तीसरा आप टीम लीडर भी हैं। तो तीनों रोल के बारे में हमने आपसे बात किया, हमने आपसे तीनों रोल के बारे में आज की मीटिंग में बात किया। और आज का ये मीटिंग अगला 8 दिन को युद्ध स्तर पर लग करके डेली उत्कर्ष ऑफर में 5,000 का साथियों इनाम का, इनाम जब भी संस्था कुछ दे, गिफ्ट संस्था जब भी कुछ दे, ऑफर संस्था के द्वारा जब भी कुछ दिया जाए, आप जरूर उसको लेने का दृढ़ता पैदा करिए, संकल्प पैदा करिए। और आज से अभी मीटिंग खत्म हो रही है, आप अभी से लग जाइए कि मुझे 5,000 रुपये डेली का खाता खोलना है अगर मैं 6,000 से ऊपर के कलेक्टर हूं तो, और ये गिफ्ट लेना है। और अगर मैं अभी 6,000 से नीचे का कलेक्टर हूं तो मुझे जोर लगाना है और 10,000 का कलेक्टर हमें 30 जून तक बन जाना है। 10,000 रुपया का कलेक्टर आप में से हर एक साथी को 30 जून तक बनने का बहुत युद्ध स्तर पर कोशिश करना है और कामयाबी आपको मिलेगी साथी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप सब युद्ध स्तर पर लग करके अपना कलेक्शन 30 जून तक 10,000 रुपया को पार कर रहे हैं, या आप अपने खुद से वादा कर रहे हैं। और हम सब अब मोरल के उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं साथियों आपके माध्यम से, कि आप में से हर एक कलेक्टर साथी मोरल के प्रतिनिधि के रूप में, मोरल के फेस के रूप में अपने अपने क्षेत्र को मोरल में बनाएंगे। आप सभी साथियों ने आज सुबह इतना समय दिया, बड़े संख्या में आप सब लोगों ने जुड़ा, सभी फ्रेंचाइजी प्रमुख साथियों को, सभी कलेक्टर साथियों को, सभी प्रबंधक साथियों को इस स्पेशल जूम मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलेक्टर साथी से बड़े पैमाने पर मीटिंग होनी है, कलेक्टर साथियों की अलग से ट्रेनिंग शिविर भी होनी है, कलेक्टर साथियों के साथ लंच भी करना है। इसकी भी बहुत जल्दी आपको डेट वगैरह मिलने वाली है। आप में से तमाम साथी 25,000 से ऊपर कर लिए हैं, 50,000 से ऊपर कर लिए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मोरल का कोई भी साथी कमजोर दिखाई पड़े, इसलिए सभी लोग 10,000 तो जरूर पार कर जाएं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। थैंक यू साथियों।